वेलकम टू द ज्ञान मंत्र अकेडमी जहांगीराबाद। मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। हमने अब तक जो टॉपिक पढ़ा था बायो में हमने पढ़ लिया था। हम ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड में आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो टॉपिक होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का हीमोग्लोबिन। ठीक, होता क्या है इसको थोड़ा सा देखने की हम कोशिश करेंगे। तो हीमोग्लोबिन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, हेमो और प्लस ग्लोबिन शब्द से। हेमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। इन दोनों को मिलाकर इसका जो रंग है वो हो जाता है लाल। ठीक है, अब ये लाल किस कारण होता है? क्योंकि इसका रंग लाल जो होता है, इसका रंग लाल आरबीसी के कारण होता है। क्या होता है? आरबीसी के कारण। क्योंकि हीमोग्लोबिन एक तरीके से एक पिगमेंट का कार्य करता है। पिगमेंट ये है, पिगमेंट होता है और यह रंग देने का कार्य करता है। यह है रंग देने का कार्य करता। ठीक है, किसका कार्य करता है? तो ये रंग देने का कार्य करता है आपका। हीमोग्लोबिन के जो वर्क है, मतलब जो कार्य हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहला वर्क तो इसका ये है कि यह रंग देने का कार्य करता है, यानी यह रक्त को रंग प्रदान करता है। क्या काम करता है ये? तो ये रक्त को रंग प्रदान करता है। ठीक है, सबसे पहला कार्य। दूसरा जो कार्य है इसका, तो यह गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, और तीसरा जो इसका मुख्य क्या है, जो मुख्य कार्य है इसका, तीसरा जो इसका मुख्य कार्य है वो ये है कि ब्लड के अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, मतलब आयरन और प्रोटीन। तो ये आयरन और प्रोटीन को संतुलन में करता है। क्या काम करता है? आयरन और प्रोटीन को संतुलन करता है। ठीक है, अब देखो ब्लड, यानी कि ब्लड का सबसे जो कह सकते हैं कि एक मुख्य पार्ट है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन और प्रोटीन दोनों होते हैं और इसका रंग कैसा होता है? लाल। ठीक है, अच्छा, लाल किस कारण होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी होती हैं और ये हीमोग्लोबिन एक तरीके से पिगमेंट का कार्य करता है। मतलब एज ए दिस, मतलब एक ऐसा कंपोनेंट होता है कि ये ब्लड में मतलब रंग देने का कार्य कर रहा होता है। ठीक है, इसके वर्क अगर मैं देखूं एक बार, तो वर्क सबसे पहला तो यही है कि ये रंग देने को, रक्त जो है रक्त को रंग देता है। दूसरा वर्क ये है कि गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, शरीर के अंदर। उसके बाद में आयरन और प्रोटीन को संतुलन में करता है ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप इसको उतार लो। उसके बाद हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर के घटक पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? तो रुधिर के घटक पढ़ेंगे। इनको दो भागों में हमने विभाजित किया है। इसको हमने क्या काम किया है? दो भागों में तोड़ दिया है। ठीक,
इसको हमने क्या काम किया, दो भागों में तोड़ दिया। एक तो तोड़ दिया हमने प्लाज्मा और एक तोड़ दिया हमने ब्लड सेल्स। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, इसको प्लाज्मा कहते हैं और इसको बोलते हैं रुधिर, रुधिर कोशिका। क्या कहते हैं, तो हम इसको बोलते हैं रुधिर कोशिका कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, रुधिर कोशिका कहते हैं। ठीक, प्लाज्मा हमारे रक्त के 55% भाग में पाई जाती है। ये कह सकते हैं कि हमारा जो रक्त है उसके 55% भाग में क्या होती है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा होती है 55% भाग में इसके। ठीक, उसके बाद में यही आप नोट करके मतलब यहाँ ले देख लेंगे कि यह रक्त का, ये रक्त का क्या है, तो ये रक्त का तरल भाग होता है, ये रक्त का तरल भाग होता है। ठीक है, और इसका एक और पॉइंट ये है, देखो प्लाज्मा हमारे शरीर के 55 मतलब सॉरी ब्लड के 55% भाग में होती है। ठीक है, यानी जितना हमारा 100% ब्लड है उसमें 55% होती है हमारी प्लाज्मा। ठीक है, और ये रक्त का कैसा भाग है, यह रक्त का एक तरल भाग है। ठीक है, कैसा भाग है, तो ये है एक तरल भाग है। ये रक्त का कैसा भाग है, तो ये भाग है तरल। ठीक है, और इसका रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, तो अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है रक्त का ठोस भाग होता है, ठोस भाग होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अच्छा ओके, ये दिखाई नहीं दे रहा, रक्त का ठोस भाग होता है और इसमें आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ठीक, और प्लस प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ जो ब्लड सेल्स हैं यानी रुधिर कोशिकाएं हैं, इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, तो इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो होता है 600:1। कहने का मतलब ये हुआ कि आरबीसी 600 अनुपात में होगी और डब्ल्यूबीसी कितने में होगी, 1। यानी हम कह सकते हैं कि एक डब्ल्यूबीसी पर 600 आरबीसी वर्क करेंगी। ठीक है, इनका रेशियो कितना होता है, तो 600:1 होता है। ठीक है, आप इसको एक बार उतार लें। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा के घटक, प्लाज्मा के घटक, यानी इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें 90% क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, 90% होता है पानी। यानी कितने परसेंट होता है, तो 90% होता है वाटर। ठीक है, 7 से 9% आपका इसमें प्रोटीन होता है। ठीक, और 1% क्या होता है, तो 1% आपका इसमें Na यानी कि सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम होता है। जो मैंने आपसे कहा है कि भाई इसमें 7 से 9% प्रोटीन होता है, तो इसके अंदर 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ठीक, यहाँ इनको देख लेते हैं एक बार।
तो प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा, ठीक। एक होता है इसमें एल वूमिन और एक होता है ग्लू वुलिन, ठीक है। एक होता है इसमें एल्बुमिन और एक होता है ग्लू वुलिन और एक होता है फाइब्रोजिन, ठीक है। तो पहला जो है एल्बुमिन जो है, यह Na को संतुलन में करता है। Na यानी सोडियम को संतुलन में करता है। मैंने आपको अभी यहाँ बताया था कि प्लाज्मा के जो घटक है 90% वाटर होता है, 7 से 9% प्रोटीन होता है, 1% सोडियम होता है। 1% सोडियम को संतुलन में कौन करता है? तो इसका एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? एल्बुमिन, ठीक है। ये Na को संतुलन में करता है। फिर दूसरा नाम है ग्लूवुलिन, ये प्रतिरक्षी के समान कार्य करता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इम्यूनिटी पावर को डेवलप करता है या इम्यूनिटी के तरीके से कार्य करता है, ठीक। फाइब्रोजिन क्या काम करता है? तो ये है रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। जमाने का कार्य करता है, ठीक है। ठीक, यहां से एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम कि स्वस्थ मनुष्य दिखाई दे रहा है आपको? ए, अच्छा इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं।